जंगल में एक बहुत ही दयालु मीनू चिड़िया रहती थी। वे मीनू चिड़िया सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। अगर जंगल में किसी पक्षी के पास दाना नहीं होता तो वे उसे दाना भी दे दिया करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा अमीर थी क्योंकि जंगल में मीनू चिड़िया का एक भैंसों का बाड़ा था। मीनू चिड़िया ने अपने बाड़े का दूध बेचने के लिए कालू कौवे को काम पर रखा हुआ था। दूसरी तरफ वे कालू कौवा भी बहुत ज्यादा बेईमान था। वे दूध के अंदर पानी मिला दिया करता था और अपना मुनाफा निकाल लिया करता था। फिर एक दिन मीनू चिड़िया आसमानों में उड़ती हुई जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे बादल मिलता है और कहने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा दयालु हो और जंगल में सभी पक्षियों की मदद भी करती हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो मीनू चिड़िया, इस बार जंगल में बारिश नहीं होने वाली है। जंगल का सारा पानी खत्म हो जाएगा। मैंने देखा है जंगल में सभी पक्षी अभी पानी को खूब ज्यादा जाया कर रहे हैं। इसीलिए तुम सभी पक्षियों को जाकर बताओ और उन्हें कहो कि पानी जमा करके रख लें, क्योंकि आगे जाकर पानी खत्म होने वाला है। अच्छा ठीक है बादल जी, मैं जाकर सभी पक्षियों को बोल देती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को एक दरख्त के ऊपर जमा कर लेती है। हाँ मीनू चिड़िया, बताओ तुमने हम सब पक्षियों को यहाँ पर क्यों जमा किया है? हाँ मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ। हम सब पक्षी अपने अपने काम छोड़कर यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के लिए आए हैं। अरे हाँ पक्षियों, मैं बताती हूँ। हमारे जंगल में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। मैं अभी आसमान में उड़ती हुई जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे बादल भैया मिले। वे मुझे कह रहे थे कि इस बार जंगल में बारिश नहीं होगी। इसीलिए मैं सभी पक्षियों को कहने आई हूँ कि पानी को संभाल कर अपने पास जमा कर लो, वरना आगे जाकर जंगल में पानी का मसला पड़ जाएगा। पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर सभी पक्षी मीनू चिड़िया पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे मीनू चिड़िया, क्या हो गया तुम्हें? तुम भी हमसे क्यों मजाक कर रही हो? हाँ मीनू चिड़िया, बताओ कभी कोई बादल भी क्या बात कर सकता है? तुम भी हमसे मजाक करने लगी हो। अरे नहीं पक्षियों, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को बहुत बोलती है, लेकिन कोई पक्षी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सभी पक्षी उसका मजाक ही उड़ाते हैं। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया निराश होकर वापस अपने घर में आकर बैठ जाती है। सब पक्षी यही समझ रहे हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ना जाने क्या होगा। अगर बारिश ना हुई तो जंगल में पानी तो खत्म हो जाएगा। बस अब लगता है मुझे ही कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद से ही एक सूखे कुएं के अंदर पानी जमा करना शुरू कर देती हूँ। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया आखिरकार काफी ज्यादा मेहनत करके उस कुएं के अंदर पानी भर ही लेती है। अब बस धीरे धीरे करके जंगल का सारा पानी खत्म हो गया था और तो और अब की बार बारिश भी नहीं हुई थी। अब जाकर सभी पक्षियों को मीनू चिड़िया की बात पर यकीन आ गया था कि मीनू चिड़िया सच कह रही थी। फिर उसी दिन मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को जमा करती है और उन सबसे फिर से कहने लगती है, अरे पक्षियों, मैंने कहा था ना आप सबको कि इस बार जंगल में बारिश नहीं होगी और पानी भी सूख जाएगा, लेकिन आप सबने मेरा मजाक उड़ाया था और अब देख लीजिए ये सब क्या हो रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, उस वक्त तुम ठीक कह रही थी। हम सबको तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। हाँ मीनू चिड़िया, ये कबूतर ठीक कह रहा है। हमें तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या करें? पानी तो बिल्कुल भी नहीं है जंगल में। एडी घबराने की कोई बात नहीं है। आप सब पक्षियों ने तो किसी ने भी पानी जमा नहीं किया था, पर हाँ, मैंने अकेले ही मेहनत करके एक कुएं में पानी जमा कर लिया था। अब हम सब जंगल के पक्षी उस कुएं के पानी से आराम से गुजारा कर लेंगे। बस अब क्या था, मीनू चिड़िया उस कुएं के पास जाकर बैठ जाती थी और जो भी पक्षी आता था उसे बस जरूरत के लिए ही पानी दिया करती थी। दूसरी तरफ वे दूध बेचने वाला कालू कौवा, वे तो बहुत ज्यादा ही परेशान आ गया था क्योंकि उसे अपने मुनाफे के लिए दूध में पानी मिलाना होता था और जंगल में पानी खत्म हो चुका था। ऊपर से मीनू चिड़िया भी जरूरत के लिए ही पक्षियों को पानी दिया करती थी। अरे ये सब क्या हो गया है? अब मैं दूध में पानी मिलाकर अपना मुनाफा कैसे करूँगा? वे मीनू चिड़िया भी जरूरत के लिए ही थोड़ा सा ही पानी देती है।
अब मैं एक काम करूँगा, रात में जाकर उस कुएं से पानी चुराऊंगा और फिर वे पानी इस दूध में मिलाकर अपना मुनाफा कमाऊंगा। बस फिर क्या था, रात होते ही कालू कौवा उस कुएं के पास चला जाता है और वहाँ से पानी चुरा रहा होता है। कालू कौवे को पानी चुराते हुए मीनू चिड़िया देख लेती है, लेकिन वे उसे उस वक्त कुछ नहीं कहती है। फिर अगली सुबह जब वे कालू कौवा दूध में पानी मिला रहा होता है, तब मीनू चिड़िया वहाँ आकर उस कालू कौवे को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार निकले। मैंने रात में तुम्हें देखा था, तुम कुएं से पानी चुरा रहे थे। तभी मुझे तुम पर शक था कि तुम तो अकेले हो और तुम्हें इतने पानी की क्या जरूरत पड़ गई। इसीलिए मैं सुबह तुम्हें यहाँ पर देखने आई थी और तभी मुझे पता लगा कि तुम दूध में पानी मिलाकर अपना मुनाफा रखते हो। तुम्हारी इस बेईमानी की वजह से मैं आज से तुम्हें काम से निकाल रही हूँ और अब मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बस कालू कौवे की इसी बेईमानी की वजह से उसे